हरे कृष्णा। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 कथाओं में से आज हम जिनकी कथा सुनने वाले हैं वो कोई एक स्त्री नहीं बल्कि स्त्रियों का समुदाय है। जिनकी हम कथा सुनने वाले हैं उनके कृष्ण के प्रति प्रेम और व्यवहार को देखकर उनके ब्राह्मण पतियों को भी अपने सच्चे धर्म और कर्तव्य का ज्ञान हुआ और उनका उद्धार हुआ। तो ये कथा है ब्राह्मण पत्नियों की। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में ये कथा आती है। तो हुआ ऐसे कि एक बार श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम तथा अपने गोपा मित्रों के साथ गैयें चराने के लिए गए थे। थोड़ी ही देर में भगवान की लीला से वो सारे बालक भूख से व्याकुल हो गए। तब कृष्ण ने उन्हें पास ही के गांव में, जहाँ पे ब्राह्मण समुदाय स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से यज्ञ कर रहा था, वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया। भिक्षा मांगते वक्त गोपालों को कोई लज्जा न आए, इसीलिए कृष्ण ने कहा कि आप उन्हें बताइए कि हमारे मित्र कृष्ण और बलराम इनको भूख लगी है, तो कृपया हमें कुछ अन्न दान में दीजिए। कृष्ण के मित्र जब ब्राह्मणों के पास पहुँचे तो उन्होंने उनको हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया और फिर बताया कि हमारे मित्र श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम दोनों भी भूख से व्याकुल हो रहे हैं और उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। तो आपकी अगर उनमें थोड़ी भी श्रद्धा है तो आप हमें तो कुछ अन्न भिक्षा में दे दीजिए। मित्रों ने यह भी बताया कि यज्ञ का अभी वो समय है जब आप किसी को भी अन्न दे सकते हैं और कोई भी अन्न अभी ग्रहण कर सकता है। कृष्ण के मित्रों ने ज्ञान का भी प्रदर्शन वहाँ किया और अपनी व्याकुलता भी दिखाई। ब्राह्मणों ने हंसकर मुंह मोड़ लिया। यह ब्राह्मण वो थे जो अपना ब्राह्मण धर्म भूलकर कर्म कांड में व्यस्त थे। आध्यात्मिक जागृति की जगह वो स्वर्ग की लालसा कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और भगवान बलराम को पहचाना ही नहीं। उन्हें एक साधारण मानव समझकर उन्होंने उनकी इच्छा की तरफ संपूर्ण दुर्लक्ष्य किया। बाल गोपाल वापस आए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक याचक को इस बात की भी तैयारी रखनी चाहिए कि जब वो मांगने के लिए जाता है तो देने वाला इनकार भी कर सकता है। कृष्ण ने उन्हें बताया कि अब आप ब्राह्मण पत्नियों की तरफ जाओ, क्योंकि ये ब्राह्मण पत्नियां मुझे पहचानती है और वो मुझ पर प्रेम करती है, तो वो आपको ज़रूर भिक्षा देंगी। भगवान कृष्ण जानते थे कि ब्राह्मणों की पत्नियां ये भगवान का हमेशा चिंतन करती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, वास्तव में उनकी बुद्धि मुझ में ही वास करती है। ग्वाले ब्राह्मण पत्नियों के पास गए और उन्होंने भगवान कृष्ण ने हमें भेजा है यह बताया। ब्राह्मण पत्नियां जो कि कृष्ण के वर्णन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी और उनकी लीलाएं सुन सुनकर हमेशा उन्हें देखने के लिए उत्सुक रहती थी, वह कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र की ओर बहती है, जिन्हें रोकना असंभव है और उनका समुद्र की ओर बहना भी बहुत ही नैसर्गिक है, वैसे ही वह सभी सुंदर स्त्रियाँ 4 प्रकार के अन्न बड़े बड़े बर्तन में लेकर कृष्ण से मिलने निकल पड़ी। क्योंकि हर आत्मा स्वभावतः कृष्ण की ओर आकर्षित होता है, वैसे वो भी कृष्ण की ओर स्वभावतः आकर्षित हुई थी। वह सब स्त्रियां कृष्ण से माधुर्य रस में भक्ति करती थी, इसीलिए उनका कृष्ण के प्रति आकर्षण इतना तीव्र था कि उनके पति, बंधु तथा पुत्र सभी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर फिर भी कृष्ण के दर्शन के मनीषा की आगे वह अपने आप को रोक न पाई। वृक्ष की छाया में जब उन्होंने पीतांबरधारी, नीलवर्णीय, मोरपीसधारी और सुंदर फूलों की माला पहने हुए कृष्ण का दर्शन किया तो उन्होंने परमानंद का अनुभव प्राप्त किया।
प्रदीर्घ काल से उन्होंने कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनकर मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव जागृत किया था, तो उन्हीं कृष्ण को अपने आंखों के सामने देखकर उन्होंने आंखों द्वारा उनकी प्रतिमा को अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया और लंबे समय तक आलिंगन दिया। महान ऋषि मुनियों को कड़ी तपस्या के बाद आत्म साक्षात्कार का जो अनुभव आता है, वही अनुभव ब्राह्मण पत्नियों ने किया और उनके सारे बंधन टूट गए। सारे प्राणी मात्राओं के हृदय में रहने वाले और उनके विचारों के साक्षी भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि सभी सांसारिक आशाओं का त्याग करके यह ब्राह्मण स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आई है। प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण बोले, हे भाग्यशाली महिलाओं, आपका स्वागत है। आप कृपया यहाँ बैठे और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति निश्चित रूप से अपना हित जानता है, वही बिना कोई अपेक्षा किए अखंड भक्तिमय सेवा मुझे अर्पित करता है, क्योंकि मैं आत्मा को सबसे प्रिय हूँ। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों के स्नेह तथा प्रेम का मन ही मन स्वीकार किया। फिर वो कहने लगे कि अब आप अपने पतियों के पास लौट जाइए, क्योंकि आपके ब्राह्मण पति जो विद्वान ब्राह्मण और गृहस्थ हैं, उन्हें उनका यज्ञ पूरा करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। ब्राह्मण पत्नी ने उत्तर दिया कि आप हमेशा कहा करते हैं कि आप अपने भक्तों के प्रेम और स्नेह को प्रतिसाद देते हैं, तो आप अब हमारे प्रेम को प्रतिसाद दीजिए और हमें हमेशा के लिए आपके चरणों का आश्रय दीजिए। हम आपके चरण कमल की धूल बनकर रहना चाहते हैं, तो कृपया हमें वापस मत भेजिए। हम अपने सारे बंधनों को तोड़कर यहाँ पर आए हैं, इसीलिए हमारे पति, पिता, बेटे, भाई कोई भी हमें वापस नहीं लेगा और कोई अब हमें क्यों आश्रय देगा, क्योंकि हम सब ने अब आपके चरणों का आश्रय लिया है और हमें अभी किसी और आश्रय की इच्छा नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। आपके पति, पिता, बंधु, पुत्र सभी लोग आपका स्वीकार करेंगे। वास्तव में देवी देवता भी आपने की हुई कृति को स्वीकृति देते हैं, पर आप यहाँ कायम स्वरूपी मेरी संगत में रहे, यह निश्चित ही किसी को भी पसंद नहीं आएगा और प्यार बढ़ाने का यह अच्छा तरीका नहीं है। वास्तव में आपका मन मुझ पर केंद्रित करके ही आप मुझे बहुत जल्द प्राप्त कर सकती है। मेरे बारे में सुनने से, मेरे देवता रूप को देखने से, मेरा ध्यान करने से या मेरे नाम का और महिमा का जप करने से जल्द ही आप मेरे लिए प्रेम विकसित कर सकती है, ना कि शरीर की निकटता से। इसीलिए कृपया अब आप अपने घर वापस जाए। भगवान की आज्ञा से ब्राह्मण पत्नियां अपने अपने स्थान लौट गई। यही भक्ति है। जो कृष्ण की इच्छा है उसी को पूरा करना, यही समर्पण है। ब्राह्मणों ने भी अपनी पत्नियों में कोई दोष नहीं पाया और उनके साथ मिलकर उन्होंने यज्ञ समाप्ति की। ब्राह्मण स्त्रियों ने लाया हुआ भोजन भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम तथा उनके गोपा मित्रों ने ग्रहण किया और उनकी लीला करने के लिए मानवीय रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह अपनी अद्भुत कृति से सबको प्रसन्न किया। इधर ब्राह्मणों को होश आया और उन्हें बड़ा पछतावा होने लगा। उन्होंने सोचा, हमने पाप किया क्योंकि हमने ब्रह्मांड के 2 भगवानों की प्रार्थना का अस्वीकार किया। अपनी पत्नी की भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध दिव्य भक्ति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी स्वयं की भक्ति को देखा और उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वह अपनी ही निंदा करने लगे। ब्राह्मण कहने लगे, हमारा जन्म, ब्रह्मचर्य, व्रत और व्यापक शिक्षा सबका धिक्कार है। हमारे उच्च कुल का, यज्ञ में किए अनुष्ठानों का, बलिदानों का सबका धिक्कार है। हमने भगवान के प्रति जो ईर्ष्या रखी,
इसीलिए हमारे सारे गुणों का धिक्कार है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि भगवान की मायावी शक्ति निश्चित रूप से सारे मनुष्यों को और श्रेष्ठ योगी जनों को भी भ्रमित करती है, तो हम क्या है? हमें आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, पर वास्तविक हम खुद ही अपने हित के बारे में भ्रमित है। पर जरा देखिए तो इन महिलाओं को, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के लिए असीम प्रेम विकसित किया है। इस प्रेम ने उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से तोड़ दिया है और पारिवारिक जीवन से उनका लगाव समाप्त हो गया है। इन महिलाओं ने कभी शुद्धिकरण किया नहीं, कभी उनका जनिव संस्कार हुआ नहीं। उन्होंने कभी किसी आध्यात्मिक गुरु का स्वीकार करके ब्रह्मचारी आश्रम में जाकर ज्ञान प्राप्त किया नहीं। उन्होंने तपस्या की नहीं, कोई औपचारिकता, कोई अनुष्ठान किसी का भी पालन नहीं किया, पर फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति रखती है, जिनकी महिमा वेदों में उच्च मंत्रों द्वारा की जाती है और सभी गुरु के सर्वोच्च स्वामी वो है। हमने इन सारी प्रक्रियाओं का नियमन किया है, पर फिर भी भगवान के प्रति हमारे मन में ऐसा भक्ति भाव क्यों नहीं है? वास्तव में हम भौतिक जगत से मोहित हो गए हैं और शायद इसीलिए अपने वास्तविक उद्देश्य से हम भटक गए हैं। भगवान के साथ रहने वाले सामान्य बालकों ने आज हमें अध्यात्म का अंतिम ध्येय स्मरण करवाया है। भगवान की हम पे कृपा है। ऐसा नहीं होता तो मोक्ष और वरदान देने वाले स्वामी हमारे पास ऐसी अभिलाषा लेके क्यों आते? इस तरह ब्राह्मणों ने अपनी गलती पे पछतावा किया और उन्हें भगवान को देखने की तीव्र इच्छा हुई, पर कंस के डर से इच्छा होते हुए भी वो भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा पाए। पर ब्राह्मण पत्नियों की वजह से आज ब्राह्मणों का इस तरह उद्धार हुआ। इस कथा से हम कई बोध ले सकते हैं। एक तो श्रवण भक्ति का महत्व। ब्राह्मण पत्नियों ने केवल श्रवण भक्ति की थी। एक सच्चे कृष्ण भक्त से कृष्ण कथा सुनना, यह यज्ञ, दान, तपस्या, अनुष्ठान ऐसी कई चीज़ों से उच्च और उत्कृष्ट सेवा है। दूसरा यह कि कृष्ण भक्ति जागृत होने के बाद भगवत सेवा करने से और दृढ़ संकल्प करने से कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। ब्राह्मण स्त्रियों ने भगवान के गीता में दिए हुए वचनों का भी पालन किया है। वहाँ पर भगवान कहते हैं कि अपने सारे धर्मों का त्याग करो और जब मैं बुलाऊं तो मेरे पास आ जाओ। मैं आपको सारे पापों से मुक्ति दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये थी ब्राह्मण पत्नियों की कथा। इसे सुनकर मेरे और आपके दोनों के मन में भगवान के प्रति अखंड प्रेम जागृत हो, यही कामना के साथ मैं आज की कहानी समाप्त करती हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा।